नमस्ते सज्जनों। हम कुछ चमत्कारों की बात करेंगे। अगर हम सांसारिक लोगों के चमत्कारों की बात करें तो 2013 के अंदर जो बाढ़ आई थी उसमें शिव जी की मूर्ति का बच जाना, इसको लोग चमत्कार मानते हैं। ज्वाला देवी पर जो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है पहाड़ों में, उसको लोग चमत्कार मानते हैं। किसी जगह विशेष पर जाकर वहां का पानी पीने मात्र से कुछ रोग ठीक हो जाते हैं, लोग इसको चमत्कार मानते हैं। सज्जनों, ईश्वर के जो चमत्कार हैं वो बहुत दिव्य चमत्कार हैं, उन पे विचार करने की हमें आवश्यकता है। तो एक उर्दू के शायर ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि जब बचपन में था तो मदारी मुझे खुदा नजर आता था, अब बड़ा हो गया हूं तो खुदा किसी मदारी से कम नजर नहीं आता। यानी कि अब हम शुरुआत करते पृथ्वी से। इस पृथ्वी पर लगभग 75% पानी है और 25% इस पर जो बची हुई भूमि है, इस पर हम मनुष्य रहते हैं। और इस पे जो है वनों में, जंगलों में सांप, कीड़े और जो है व्याघ्र आदि मृग और मच्छर, मक्खी, जो है मकोड़े आदि रहते हैं। ये इतने असंख्य जीव हैं। करीब करीब 8 अरब की आबादी तो मनुष्यों की है, और 8 अरब की आबादी इतनी मनुष्यों की, इतने तो एक एक गांव में मच्छर मिल जाएंगे आपको, इतने एक एक नाली में कीड़े मिल जाएंगे आपको। तो सोचो इस पृथ्वी पर कितने असंख्य जीव रहते हैं, यानी कि जिनकी गणना मनुष्य नहीं कर सकता। इतने जीवों की गणना ईश्वर के ज्ञान में रहती है। और इस पृथ्वी पर जो आप देखते होंगे हिमालय जैसा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी है, और बहुत प्रकार के दिव्य इस पे संरचना की है। इसी प्रकार से जैसे ये पृथ्वी है, ऐसी असंख्य पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में, और सूर्य है, चंद्रमा है। इन सब को बनाने में भी परमात्मा किसी भी मनुष्य की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं लेता, और किसी भी जीव की, किसी भी जीवात्मा का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा की किसी प्रकार से सहायता कर सके, क्योंकि परमात्मा जो है दिव्य है। परमात्मा के बारे में एक और शब्द जो है, एक श्लोक आता है कि ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी, कि ईश्वर किसी प्रकार के देह आदि से कोई संबंध ना उसका होता है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। तो इसका जो शास्त्रों में खंडन हो जाता है कि परमात्मा जो इतने अनंत लोकांतरों को चलाने वाला, असंख्य जीवों को उनके भोजन की व्यवस्था, उनके कर्म के फल की व्यवस्था, उनके जन्म की व्यवस्था, उनके मरण की व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्थाएं जब परमात्मा करता है, तो वो किसी एक शरीर विशेष में आकर के कुछ छोटे मोटे चमत्कार दिखाने की परमात्मा को आवश्यकता ही नहीं है। किसी एक मनुष्य मात्र को, किसी रावण जैसे को, किसी कंस जैसे को मारने के लिए परमात्मा को जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको तो जो हृदयघात से मार सकता है, उनको दुश्मनों से, औरों से मरवा सकता है। तो उसको उन छोटे तुच्छ प्राणियों के लिए उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, ना वो नस नाड़ी के बंधन में आता है। तो इतने दिव्य चमत्कारों पर जब हम चर्चा करेंगे तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप को जानना मानने से कहीं ज्यादा अधिक है। जितना हम उसको जानते जाएंगे, इतना ही ईश्वर संबंधी जो विषय हैं वो हमारी समझ में आते जाएंगे, और हमारी मुक्ति भी तभी संभव है जब हम ईश्वर को जानेंगे। मानने से कहीं अधिक हमें जानने की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना